जो भी श्रीमद् भागवतम में बताया है, तो श्रीमद् भागवतम का इम्पोर्टेंस ये सब कुछ प्रभु जी ने बताया था। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली अभी जो कॉन्टेक्स्ट है श्रीमद् भागवतम, जहाँ से शुरुआत हुई है श्रीमद् भागवतम की, तो उस चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम आप सभी को पता है कि परीक्षित ऐसे तो श्रीमद् भागवतम के अनेकों अनेकों रूप है, जैसे शिव जी पार्वती माँ को सुना रहे हैं, और ऐसे अनेकों अनेकों वर्जन है श्रीमद् भागवतम का। हम सभी के लिए वर्जन है। इवन देवी देवता, जैसे हमने बताया कि इवन शिव जी पार्वती माँ को वो भी सुनाते हैं। तो ये मतलब ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम की, बद्ध जीवात्माओं से लेके मुक्त जीवात्माएं सभी के लिए ये उतना ही आ, श्रेष्ठकर है। और वही है कि हम लोग जो बद्ध जीवात्माएं हैं, तो हमारे लिए श्रीमद् भागवतम कई बार हम लोग उतना relish नहीं कर पाते हैं। बट जो शुद्ध जीवात्माएं हैं ना, वो लोग इस पे इतना आनंद इसमें लेती हैं कि इसको कंटिन्यूअसली सुनने का प्रयास करती हैं। तो बट ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, हमारे आचार्यों की कृपा है कि वो श्रीमद् भागवतम है ना, जो कि शुद्ध भक्तों के लिए है, वो श्रीमद् भागवतम हम जैसे जीवात्माओं को भी उसी वर्जन में, उसी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम सभी को भी सुनने का मौका मिल रहा है। तो हम लोग ये जो मंत्र है जो हमने अभी चैंट करा, ये एक्चुअली भगवान और पूरी गुरु शिष्य परंपरा, प्रभुपाद जी, इन सभी को, हमारे जो भी डिवोटीज हैं, जो भी गुरुजन हैं, इन सभी को हम प्रणाम करते हैं इस इन प्रार्थनाओं के माध्यम से। और तो ये सभी को प्रार्थना करके कि हम लोग भी विदाउट क्वालिफिकेशन हम उन चीजों को पढ़ने समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर उन सभी की कृपा हो तो हम भगवान के भक्तों की, गुरु शिष्य परंपरा की, तो थोड़ा बहुत इसको हम समझ पाएंगे। तो उस ग्रेटफुल हृदय के साथ और हम उस विनम्र भाव के साथ हम लोग इस भागवतम, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी क्या कॉन्टेक्स्ट है कि जब कलयुग का प्रवेश होता है, द्वापर युग खत्म हो रहा होता है, पांडव रिटर्न कर जाते हैं, उस समय आप सभी को पता है कि परीक्षित महाराज का जन्म होता है। परीक्षित महाराज ऐसे राजा थे कि अ, जब मतलब उन बहुत पावरफुल किंग थे, काफी पावरफुल किंग थे, और जैसा पांडव अपना राज्य चलाते थे उसी तरह परीक्षित महाराज का राज्य था। तो एक एग्जेम्पलरी शासन था परीक्षित महाराज के अंदर। तो जैसे बताते हैं कि अगर किंग, राजा अगर सही है और सही से शासन कर रहा है, तो फिर वो इवन जो मौसम है, बारिश टाइम पे होंगे, ये सारी चीजें अपने आप ही होंगी। तो अर्थ, पृथ्वी इतना अबंडेंट चीजों को प्रोवाइड करेगी कि किसी चीज की कमी नहीं होगी, है ना। तो परीक्षित महाराज जी का जो राज्य है, जैसे राम राज्य के विषय में सुनते हैं, उसी तरह परीक्षित महाराज जी के भी राज्य को काफी ग्लोरीफाई किया जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं थी। इतना जो पृथ्वी, मदर अर्थ है, वो इतना अबंडेंट अमाउंट में जो भी साग सब्जियां, अनाज, ये सब कुछ प्रोवाइड करती थी। पानी टाइम पे होता था, हर कुछ बिल्कुल प्रकृति की कृपा बरस रही थी उनके राज्य पे। तो इस तरीके का परीक्षित महाराज का राज था। बट क्या होता है कि अब चूंकि द्वापर युग खत्म हो रहा होता है, और परीक्षित महाराज ऐसे ब्लेस सोल हैं कि माँ के गर्भ में ही भगवान उनको दर्शन देते हैं, है ना। तो सोचिए उनकी जीवन की शुरुआत कैसे हुई है कि माँ के गर्भ में रहते हैं। और जैसे लास्ट टाइम प्रभु जी बता रहे थे ना कि जब उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया जाता है कि सारे कुल का ही नाश हो जाए, तो उस समय जो उत्तरा है वो दौड़ती हैं और भगवान को सरेंडर करके भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इस सिचुएशन से आप ही मुझे बचा सकते हो। तो कंप्लीट शेल्टर, कंप्लीट सरेंडर जब वो भगवान को के सामने अपना प्रकट करती हैं, तो उस समय भगवान फिर माँ उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और फिर अपने 400 फॉर्म, शंख चक्र गदा पद्म के साथ प्रवेश करते हैं और ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है हम सभी के लिए कि भगवान, अल्टीमेटली हम सभी को समझना है कि भगवान ही हमारे वल्ली शेल्टर है ना। जो अगर हमें बाकी कोई, जब भी हम एक्चुअली दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, कई बार हम जब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली अल्टीमेट शेल्टर तो हमारा भगवान ही है और कोई है ही नहीं।
माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली शेल्टर देने वाले तो भगवान ही है। तो कई बार हम पर्टिकुलर व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो हमें हमारे बुरे टाइम में या किसी टाइम में शेल्टर देगा। जब वो नहीं मिलता है तो हम बड़े दुखी और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा था, इसके लिए हमने ऐसा किया वैसा किया। तो ये जब तक हमारा ऐसा भाव रहेगा और जब तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंस रहेगा, तो एक चीज तो पक्का है, और वो है फ्रस्ट्रेशन, है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाह के भी हमारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर नहीं सकता है ना। तो अल्टीमेटली हमको ये समझना चाहिए, और कि कोई भी व्यक्ति इसीलिए नहीं पैदा हुआ है कि वो हमारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे। और हर व्यक्ति का अपना अपना लिमिटेशन है, तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं कई बार, है ना। तो अल्टीमेटली शेल्टर तो प्रोवाइड करने वाले भगवान ही है, बस माध्यम अलग अलग हो सकता है ना। तो इस बात को समझना चाहिए हमें। ऐसे एक बार क्या होता है कि, और अल्टीमेटली एक्चुअली सब कुछ भगवान ही प्रोवाइड कर रहा है, माध्यम में भी थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे हो जाए। जैसे एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं बहुत, हाँ, बहुत भगवान के बहुत सुंदर भक्त होते हैं। तो एक बार उनका एक कुछ इंटरव्यू वगैरह आ रहा होता है, तो उसमें बताते हैं कि भगवान ही हर कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं, भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं। तो ऐसा करके वो बोलते हैं। तो एक व्यक्ति रहता है काफी बदमाश टाइप का, वो सुन लेता है, तो वो उस इंटरव्यू को सुनता है, तो कहता है अच्छा, एक काम करो। वो काफी गरीब होते हैं, वो जो भगवान पे इतना डिपेंडेंट रहते हैं, भगवान को इतना, बहुत सुंदर भक्त होते हैं, बट काफी गरीब होते हैं, काफी प्रॉब्लम्स रहती है उनके जीवन में फाइनेंशियली। तो तो इसलिए एक्चुअली उनको बुलाया जाता है इनके इंटरव्यू के लिए, कि सिचुएशन में भी आप कैसे भगवान को इतना अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो ऐसा करके होता है। फिर फाइनली क्या होता है कि वो जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि बहुत सारे अनाज, खाने का सामान, बहुत कुछ उन जो भक्त थे उनके घर पे किसी से भिजवाता है। और बोलता है कि जब आपसे कोई पूछे कि ये किसने भेजा है, तो आप बोलना शैतान ने, है ना। तो क्या बोलता है कि ये सारा सामान किसी एक व्यक्ति से, एक जो भक्त है उनके पास भेजता है, और बोलता है कि जब वो व्यक्ति पूछे, जब वो भक्त पूछे कि ये सामान किसने भिजवाया, तो आप जरूर बोलना कि शैतान ने भिजवाया है ना। तो वो भक्त जाते हैं, मतलब वो जो व्यक्ति होता है जो ट्रांसपोर्ट करने वाला, वो व्यक्ति जाता है, सारा सामान अंदर रख देता है घर के, है ना। तो फिर वो जाने लगता है, मतलब तो फिर जो व्यक्ति, जो भक्त रहते हैं वो कुछ बोलते नहीं है, उसको धन्यवाद देते हैं, थोड़ा प्रसाद खिलाते हैं, फिर भेज देते हैं। बोलते हैं अरे आप जानना नहीं चाहते हो ये किसने भेजा है ना। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे अभी इन चीजों की बहुत आवश्यकता थी, मेरे घर में बहुत फाइनेंशियल अभी प्रॉब्लम था। तो अगर भगवान की इच्छा होगी तो इवन शैतान को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या मैटर करता है किसने भिजवाया। तो फिर इस तरीके से वो कर दे के चले जाते हैं। तो वही है कि हम इस चीज को समझना होगा कि अल्टीमेटली देने वाले तो भगवान है, शेल्टर भी लेना हमें भगवान का ही है। तो उत्तरा इस, जो माँ उत्तरा है इस बात को समझती हैं, और वो क्या करती हैं कि बाकी सब लोग रहते हैं वहां पे, बट डायरेक्टली भगवान का शेल्टर लेती हैं, भगवान घर में प्रवेश करके राजा परीक्षित जो आगे बनते हैं उनकी रक्षा करते हैं। राजा परीक्षित बहुत सुंदर अपना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कि बहुत सुंदर शासन कर रहे होते हैं। और चूंकि कलयुग खत्म हो रहा होता है, और सॉरी, द्वापर कंप्लीट हो रहा होता है, कंप्लीशन टाइम रहता है, तो कलयुग अब प्रवेश करने वाला होता है। तो अब कलयुग जब प्रवेश कर रहा होता है, तो अब राजा परीक्षित के सामने तो पॉसिबल था नहीं कि कलयुग प्रवेश कर पाए, तुरंत ही वो कलयुग को पकड़ लेते हैं और फिर उसको दंड देने के लिए तैयार रहते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो कलयुग भी उनका शरण ले लेता है, बोलता है कि आप अभी तो, ये विधि का विधान है, अभी तो मुझे प्रवेश करना है, और मुझे तो कोई जगह चाहिए, मैं भी आपका ही सिटीजन हूँ, मुझे कोई तो जगह आप दो। तो फिर उस समय राजा परीक्षित उनको 4 जगह देते हैं रहने के लिए। तो हम सभी को पता है वो 4 जगह कौन सी है। पहली जगह का क्या है, जहाँ पे मांस भक्षण हो, है ना, चिकन लबीबा, कबाब है, और ऐसा जो भी चीजें हैं, है ना। तो जितने भी ये जहाँ पे भी स्लॉटर हाउस है, जहाँ पे पशु पक्षियों को मारा जाता है और उनको चबाया जाता है ना, तो इस तरीके की जगह पे बोलते हैं कि ठीक है आप रहो। दूसरा कहाँ है, जहाँ पे पर स्त्री पर पुरुष संग हो, है ना, व्यभिचार होता है, तो वहां पे बोला जाता है रहने के लिए उनको स्थान दिया जाता है। तीसरा, जहाँ पे नशा करा जाता है ना, तो जैसे अभी है ना बार हाउस एंड ऑल, तो इस तरह का स्थान। और चौथा, जहाँ पे
जुआ खेला जाता हो ना। तो इन चारों जगह अभी राजा परीक्षित के टाइम में तो ऐसा था नहीं है ना कि ऋतिक रोशन बोले कि रमी खेलो, और है ना इस तरीके का जो लीडर्स है, हीरोज है, वही उनको मोबाइल पे जुआ, मतलब कितना अभी के टाइम पे देखिए जुआ कितना मतलब हैंडी हो गया है ना। कितना सुंदर एडवर्टीजमेंट आता है कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, बोर हो रहे हो, उससे अच्छा जुआ खेल लो, है ना। तो उस तरह की अभी के टाइम में सिचुएशन है, बट उस समय ऐसा नहीं था। तो बहुत लिमिटेड थी ये चीजें। जैसे अगर जुआ वगैरह भी है तो राजा और क्षत्रिय खेल सकते हैं, और भी कई सारे इसके नियम वगैरह थे, है ना। तो ये चार चीजें जहां हो, वहां पे कलयुग को बोला गया कि कलयुग आप रह सकते हो। तो कलयुग बड़ा दुखी हो गया, बोला कि अरे ये चार चीजें आपके राज्य में कहाँ मिलना पॉसिबल है, ये चार चीजें तो होने ही वाली नहीं है, तो क्या करा जाए। तो फिर बताते कि कोई तो एक ढंग का स्थान दे दो, है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि राजा परीक्षित ने उनको बताया कि ठीक है, सोना सोना बोला कि सोने में आप रह सकते हो, ऐसा करके, है ना। तो गोल्ड में, है ना। तो ये चीजें फिर रहती हैं। फिर आगे ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी कि ये रहते हैं। फिर जब एक बार राजा परीक्षित जा रहे होते हैं और अपने शिकार के लिए जा रहे होते हैं, और जब शिकार करते हुए उनको काफी प्यास लगती है, और उस समय फिर वो जाते हैं, और एक ऋषि होते हैं उनके, जब वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके इतना बहुत प्यास और भूख लगी होती है उनको, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी उनको वो जो ऋषि हैं वो उनको पानी पूछेंगे, कुछ खाना देंगे, है ना। तो वो समिक मुनि थे, उनके आश्रम में पहुंचते हैं। तो समिक मुनि क्या होता है कि आंख बंद करे रहते हैं और आराम से बैठ के भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं, भगवान का मनन कर रहे होते हैं। तो फिर राजा परीक्षित एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उठ के इनको, मैं तो राजा हूँ, इनको एक्सपेक्ट मतलब इनको अभी उठ के मुझे चादर सत्कार करना चाहिए। बट वो बिल्कुल डीप एब्जॉर्प्शन में रहते हैं, और डीप एब्जॉर्प्शन में रहने के कारण वो बिल्कुल भी कुछ करते नहीं है। तो इस पे उस समय जो राजा परीक्षित रहते हैं उनका रिएक्शन ये होता है कि वहां पे वो अ, एक मरा हुआ सांप होता है, तो उसको वो उनके गर्दन के तरफ डाल देते हैं। एक दो बार वो बुलाने की, जगाने की कोशिश करते हैं, बट जब वो नहीं सुनते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि एक मरा हुआ सांप को उनके गर्दन के ऊपर डाल देते हैं, और डाल के वो चले आते हैं। अब क्या होता है कि जब ये डाल के चले आते हैं तो फिर ये चीज की, ये इस बात की सूचना अ, जो उनका पुत्र होता है, जो उस मुनि का जो पुत्र होता है, उनको एक फ्रेंड उनका बताता है कि देखो ऐसा हुआ है तुम्हारे, जो समित मुनि का पुत्र है उनको बताता है कि देखो तुम्हारे पिताजी ऐसे ध्यान में मग्न थे, और राजा परीक्षित आए और आप उन्होंने क्या करा कि आपके पिता के, वो बाकी डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं और सिंपली यही बताते हैं कि आपके पिता के गले में उन्होंने एक मरा हुआ सांप डाल दिया, है ना। ये जैसे ही सुनते हैं तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, एंड देन इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है अभी जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कि हम सभी के जीवन में भी इस ये जो इंसिडेंट है उससे बहुत कुछ सीखने का है ना। क्योंकि आजकल अभी हम लोग सभी लोग वैसे ही बने हुए हैं, अपने क्रोध के आवेश में सब हमारा भी वैसा ही रहता है कि मौका मिले तो उड़ा दे, है ना, जला के राख कर दे। तो ऐसा है। तो फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे 37 वर्स है, उसको पढ़ते हैं, दिन हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन चित्रा माता जी पढ़ेंगे ना, ठीक है। एक बार हरे संस्कृत, कृष्ण प्रभु जी। हाँ एक बार वंदे संस्कृत। प्रणाम। जी माता जी, एक बार संस्कृत। प्रभु जी 36 से शुरू करना है। 36 से शुरू करना है। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, 36 से। इति उक्त्वा रोषताम्राक्षो व्यस्यान् ऋषिवादक कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं ससर्जः। प्लीज माता जी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र को छोड़ा।
माता जी परपट भी तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। जैसा कि इस श्लोक से प्रकट होता है, जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को शाप दिया गया वे अत्यंत बचकानी थीं। श्रृंगी अपने अबोध संगियों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे समस्त मानव समाज के प्रति इतनी सारी क्षति करने से रोक लेता, किंतु उस अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र ने अपनी अर्जित ब्रह्म शक्ति का दिखावा करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित जैसे राजा का वध करके बहुत बड़ी भूल की। यस, तो देखिए यहाँ पे इंसिडेंट क्या होता है कि जब परीक्षित महाराज जब ये सर्प डाल के चले जाते हैं और जैसे ही उनका फ्रेंड बताता है कि देखो ऐसा तुम्हारे साथ पिता के साथ हुआ है, तो फिर वो तुरंत क्या करते हैं कि इमीडिएटली वो श्राप देने के लिए मतलब अपने आप को रेडी कर लेते हैं, और वो तुरंत क्या कर होते हैं कि उस मूड में आ जाते हैं कि अभी मैं राजा को श्राप दे दूंगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या श्राप देते हैं कि 7 दिन के भीतर आपकी मृत्यु हो जाए। इस सिचुएशन अगर अभी तक हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए कि ये इंसिडेंट हम लोग जब इन चीज को देखते हैं तो लगता है कि अरे सच में ये कितना ऐसा बचकाना हरकत है। परपट में भी हम पढ़ रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि बहुत ही इमेच्योरली बचपने में उन्होंने क्या करा, इतना बड़ा श्राप दे दिया। अब ये जब सिचुएशन आती है, इसको बहुत हद तक अगर हम ध्यान से समझे तो हमारे जीवन में भी ऐसी अनेकों अनेकों परिस्थिति आती है ना, जब हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम उस जगह पे नहीं होते हैं, है ना, और हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलता है। उस आधे अधूरे इंफॉर्मेशन के साथ हम क्या करते हैं कि हम भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और उस क्रोध के कारण हम भी श्राप देने के लिए, हम अभी श्राप तो नहीं दे सकते हैं, कलयुग में ये शक्ति छीन ली गई। अगर अभी शक्ति रहती तो पता नहीं, अभी तो देख ही रहे हैं, अभी आप सिर्फ रशिया यूक्रेन और बाकी 1-2 जगह युद्ध हो रहा है ना। अगर ये श्राप देने की अभी शक्ति रहती तो घर घर में आग लगा लगा होता है कि नहीं। तो ये इस सिचुएशन में क्या हम समझना है कि देखिए अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो सबसे पहले उस सिचुएशन को क्या करना है ना, कोई भी सिचुएशन आए तो तुरंत हम क्रोधित हो जाते हैं, बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या करना है, सबसे पहले कोई भी डिसीजन हमें क्रोध के आवेश में तो लेना ही नहीं है। आप में से कोई ऐसा है जिसने आज तक क्रोध में कोई एक भी डिसीजन लिया हो और उसको बोले कि यस वो डिसीजन मेरे जीवन का बेस्ट डिसीजन था, है ना? कोई ऐसा है तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा बोले कि नहीं आज तक मैंने जो मैं क्रोधित था और मैंने जो डिसीजन लिया मुझे बहुत अ, गर्व है कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया, है ना। कोई हमारे में से ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम बड़े एजिटेट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो डिसीजन को क्या करते हैं, क्रोध के आवेश में ही लेते हैं, है कि नहीं? एक्सेप्ट करते कि नहीं आप लोग? तो ये क्रोध, इसका रूट कॉज पता है क्या है? सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है कि हम इस क्रोध के आवेश में क्यों रहते हैं? जैसे श्रृंगी मुनि यहाँ पे क्या अंदर से उनके क्या जो एक इग्नाइट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ कि उनके अंदर एक पहले से फॉल्स ईगो था, है ना, कि आई एम समथिंग, है ना, मैं कुछ हूं। और जैसे ही अंदर से उनके वो इच्छा थी कि मुझे दिखाना है ना, दुनिया को कि मैं भी कुछ हूं। जैसे ही ऐसे सिचुएशन आती है तो वो क्या करते हैं, वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो कौन है ना, अपनी अपनी सुपीरियरिटी को प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है, मतलब इसको सच में आप सभी को, मतलब हम सभी को हम नोट करना चाहिए कि मोस्टली जो हम क्रोध में अपने गलत डिसीजन लेते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा फॉल्स ईगो। हमारे अंदर जो भावना है कि आई एम समथिंग, है ना, मैं कुछ हूं, और उसको दिखाने का अवसर हम खोजते ही रहते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमको वो सिचुएशन, एक्चुअली अगर ध्यान से हम अपने आप को ऑब्जर्व करें ना, तो उस सिचुएशन को हम अपना, अपनी सुपीरियरिटी, अपना ग्रेटनेस,
उस चीजों को दिखाने की एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, है ना। इस पे सोचिएगा आप सभी लोग कि हम जिस तरीके से जब भी हम क्रोध में डिसीजन लेते हैं तो उसका रूट कॉज क्या है, इस चीज पे जरा सोचिएगा। आप सोचेंगे तो पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी क्रोध में डिसीजन होता है उसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स यही होता है कि हम अपने आप, जो हमको लगता है कि हम कुछ हैं, उसको दिखाने की अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं। और जब भी कुछ इस तरह की परिस्थिति होती है तो हम सोचते हैं कि चलो अभी हम इसको दिखाते हैं, ये ऐसा कैसे बोल सकता है मेरे साथ, ये कैसा कर सकता है मेरे साथ, है ना, क्योंकि आई एम समथिंग, है ना, आई एम समथिंग, मेरे साथ ऐसा कैसे ये कर सकता है। अभी मैं उसको जला के राख कर दूंगा, है ना, अभी आया मौका, अब मेरे पास प्रॉपर एक्सक्यूज है ना। ऐसे भी हम चाहते ही थे जला के राख करना, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो अभी मौका मिला है मुझे, एक प्रॉपर वैलिड रीजन मिला है, तो उस रीजन को मैं यूटिलाइज करके सामने वाले व्यक्ति को भस्म कर दूंगा, है ना, ये कर दूंगी, है ना। तो ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें कभी भी क्रोध आए, ये जितना फॉल्स ईगो में, जो कई बार लोग बोलते हैं ना कि मुझे बड़ा क्रोध आता है मैं क्या करूं, है ना, तो क्रोध आपके आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारा फॉल्स ईगो बहुत हाई है, हमें लगता है कि आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। जितने हम हम्बल रहेंगे उतना ये क्रोध कम आएगा, जितना लगेगा कि हम हैं ही क्या, है ना, हमारा अस्तित्व ही क्या है, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से और सभी की कृपाओं से तो मेरा जीवन चल रहा है। तो जितना हम ग्रेटफुल रहेंगे, जितना हम्बल रहेंगे, उतना क्रोध कम से कम आएगा। और जितना हम फॉल्स ईगो में रहते हैं ना, जितना हमको लगता है कि आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, उतना ये क्रोध की ज्वाला हमारे हृदय को जलाती रहती है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉल्स ईगो का हमारे प्रदर्शन है, क्रोध में किया गया कार्य, क्रोध में किया गया कार्य इज इक्वल टू प्रदर्शन ऑफ आवर फॉल्स ईगो, है ना, इसको लिख सकते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो अब बात आता है कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्रोध में किया गया कार्य हमारा फॉल्स ईगो का प्रदर्शन है। बट हम तो मानते हैं कि हमारा फॉल्स ईगो है ना, बट क्या करें, हम तो मानते हैं कि हमारा फॉल्स ईगो है ना। तो हम फिर हमारे डिसीजन को तो हम लेना ही चाहिए, और क्या कर सकते हैं, हमारे तो अंदर है फॉल्स ईगो, व्हाट कैन आई डू। तो अगर हमारे अंदर फॉल्स ईगो है, हमारे मन में भरा हुआ है ईगो, तो देन वी कैन टेक शेल्टर ऑफ इंटेलिजेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, किसका शेल्टर ले सकते हैं, अपने इंटेलिजेंस का, शास्त्रों का। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें उस सिचुएशन में थोड़ा होल्ड करना है ना, थोड़ा रुकना है, एंड देन हमें थोड़ा रुक के शांत मन से ही डिसीजन लेना है। सबसे पहला देखिए, कोई भी सिचुएशन, कोई भी बात आपको पता चले तो सबसे पहले दो चीज करिए, है ना, क्योंकि ठीक है फॉल्स ईगो पे तो हम लोग वर्क करेंगे, बट ये तो लॉन्ग टर्म चीज है, वो तो जितने अच्छे से जप करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, ग्रेजुअली तो फॉल्स ईगो सबड्यू होगा, अच्छी बात है। बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन जिसमें हमारे अंदर पूरा फॉल्स ईगो भरा हुआ है, उस सिचुएशन में व्हाट कैन वी डू, तो हम लोग दो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए, है ना, तो सबसे पहले क्या करना है कि थोड़ा होल्ड करना है ना, थोड़ा सा हमें रुकना एंड सबसे पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना है ना, बोथ साइड से, है ना। कई बार क्या होता है कि हम जस्ट सुने, और कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए रजत प्रभु पे मेरा पहले से ही थोड़ा सा ग्रज है ना, कि रजत प्रभु मृदंग नहीं सिखा रहे मुझे, है ना। और अभी क्या हुआ कि आके अभी दिनेश प्रभु बोलेंगे कि प्रभु रजत प्रभु जी ने ना वो अपने गुलाब जामुन खा रहे थे दो, और मुझे मैंने मांगा तो नहीं दिए। अब मेरे दिमाग में पहले से ही भरा हुआ है कि रजत प्रभु मृदंग भी नहीं सिखाते थे। अभी मैं जानना ही नहीं चाहूंगा, है ना, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे ही मिला बोलूंगा बस, आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझ गया, रजत प्रभु को तो मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ, है ना, वो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो आगे मैं सुनने जानने रजत प्रभु का आ, उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ भी सुनने का प्रयास नहीं करूंगा, एंड फैसला ऑन द स्पॉट, है ना, तो वही कर दूंगा, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन जनरली हम करते हैं, क्योंकि हमारा पहले से ही कुछ ना कुछ इम्प्रेशन हर व्यक्ति के लिए बना के रखते हैं, है ना। तो ये जो इम्प्रेशंस हैं, उस इम्प्रेशंस के अनुसार कोई भी ऐसी चीज मिलती है तो हम आगे सुनने समझने का
प्रयास नहीं करते हैं और तुरंत क्या करते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट दे देते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है कि समझना है कि हमारे अंदर फॉल्स ईगो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि हमें ये चीज समझना है कि हमारे अंदर फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो है तो हम अभी अगर सडन कुछ भी करेंगे ना तो गड़बड़ ही करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है कि इमीडिएटली कोई भी सिचुएशन आए तो पहले उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना है, बहुत ही न्यूट्रल होके, है ना, दोनों साइड से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है ना। दिनेश प्रभु के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, रजत प्रभु के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है और तुरंत कुछ ऐसा नहीं करना है ना। एंड दूसरा क्या करना है कि जिस समय हम क्रोध में हो उस समय तो कभी भी डिसीजन नहीं लेना है ना। जब तक शांत गुस्सा नहीं हो तब तक अगर हम डिसीजन लेंगे ना तो फिर हम एक ही चीज कर सकते हैं, अपने क्रोध को जस्टिफाई कर सकते हैं, है कि नहीं। तो तो ये क्या करना है कि उस समय डिसीजन नहीं लेना है, जब तक क्रोध शांत नहीं हो जाए तब तक सोचना है, समझना है, हो सके तो डिस्कस कर लेना है ना, फिर ही डिसीजन लेना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। क्योंकि क्या है ना कि ऐसे इस तरह के सिचुएशन में हम लोग ज्यादातर तो रिपेंट ही करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं और फिर वो जीवन भर, बताते हैं ना कि हड्डियां, जीव में हड्डी तो होती नहीं है बट चलने के बाद हड्डियां तोड़वा जरूर देता है ये, है कि नहीं। बिना हड्डी का है, बाकी को लोगों को भी बिना हड्डी का बना देता है ये कई बार, है ना। तो इस तरीके से हमें जब भी डिसीजन लेना है तो दोनों का कॉन्टेक्स्ट सुनना है, थोड़ा होल्ड करना है और देन जब शांत हो जाए क्रोध तभी कोई डिसीजन लेना है ना। अदरवाइज हम फिर पश्चाताप पे ही लैंड करेंगे, है ना, फिर वो रिपेंट ही करना पड़ेगा। आप में से कोई ऐसा बता सकते हैं शास्त्र में, और क्या हो जाएगा ना कि फिर तिल का तार बन जाता है, फिर तिल का तार बन जाता है, छोटी चीजों का एक्चुअली बड़ा एक्शन हो जाता है और फिर हम रिपेंट करते हैं, फिर हम अपने फॉल्स ईगो के द्वारा उस चीजों को डिफेंड करने का भी प्रयास करते हैं। तो यही चीजें होती है ना। तो फिर क्या करना है हमें कि रेदर देन बाद में रिपेंट करे, थोड़ा पहले ही अभी सोच समझ के डिसीजन ले। तो कोई आप में से बताइए, कोई एग्जांपल लेना चाहेंगे आप? तो जैसे अभी बताइए, बहुत सुंदर एक एग्जांपल है ना, कि दुर्वासा मुनि थे, अम्बरीश महाराज, और पहले ही मन में उनके भरा हुआ था इसको नीचे दिखाना है, नीचे दिखाना है ना। और फिर क्या होता है कि एकादशी का दिन होता है और वो अब आ ही नहीं रहे होते दुर्वासा मुनि, तो फिर वो क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा सा हल्का सा एकदम जल आचमन के लिए जितना होता है उतना जल लेके वो अपना फास्ट तोड़ते हैं, उसी पे दुर्वासा मुनि पहुंच जाते हैं और तुरंत उनको मारने के लिए सारा कुछ कार्य करने लगते हैं, है ना। और एग्जाम्पल कोई बताइए जिसमें मतलब गल तिल का तार बनाया गया हो, है ना, और बहुत बड़े एक्शन ले लिए गए हों। कोई शास्त्रों से कोई एग्जाम्पल लेना चाहेगा? हमारे अपने प्रैक्टिकल जीवन में तो एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल होंगे, बट क्या शास्त्रों से कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा? यस माता जी, उमा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, आपने, हाँ ये हरे सुन। जी। हाँ, हरे, आवाज आ रही है आप जी। अ, मैंने यूट्यूब पे देखा था कि जब राधा रानी को मतलब श्राप मिला था किनको? कि राधा रानी को कि वो 100 साल तक मतलब भूल जाएंगी कृष्ण जी को, हाँ ऐसा यूट्यूब पे मैंने देखा था। हाँ हाँ। तो इसमें वो मतलब वो कृष्ण जी के पास जा रही होती हैं, तो वो मुझे उनका नाम नहीं पता कौन से ऋषि वो क्या थे, तो उन्होंने बोला था कि नहीं जाने के लिए, तो वो फिर भी चली जाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण बुला रहे होते हैं। तो उनको श्राप मिला था। ठीक है। मुझे उनका ऋषि का नाम नहीं पता। ओके माता जी। तो ठीक है, चैट में भी एक बहुत अच्छा सुंदर सा एग्जांपल आया है। तो हम लोग खैर ऐसे एक ही दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे जैसे कि माता जी ने बताया। एक और बहुत सुंदर एग्जांपल है जब हम लोग देखते हैं कि दक्ष प्रजापति, है ना, वो भी बहुत बड़े एग्जांपल है ना। कि क्या होता है कि लॉर्ड शिवा वहां बैठे रहते हैं, जब दक्ष प्रजापति आते हैं तो शिव जी उस समय भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं, है ना। तो एब्जॉर्ब रहते हैं भगवान के ध्यान में, भगवान विष्णु के जो उनके आराध्य हैं उनके ध्यान में मग्न रहते हैं। और जब दक्ष प्रजापति आते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने आ, मतलब वो उठे नहीं। तो उनको इतना बुरा लग जाता है कि वो क्या करते हैं, वो सोचने, इस बात को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना, कि भगवान जो शिव जी हैं वो क्यों नहीं उठे।
है ना, क्योंकि पहले ही से थोड़ा सा उनकी इच्छा नहीं होती है कि पार्वती माँ उनसे शादी करे, है ना, सॉरी सती जो है उनसे शादी करे। तो पहले से ही उनकी इच्छा नहीं होती है उतना, तो थोड़ा सा पहले से ही रहता ही है बारूद थोड़ा बहुत, है ना। और जब ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो पूरा भड़क जाते हैं। फिर फाइनली उसके बाद आगे क्या होता है हम सभी को पता है ना, कितना भयावह स्थिति आ जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अ, जब भी इस तरीके का एक्शन लिया गया है तो कितना भयावह स्थिति आ गई है, तिल का तार बन गया है ना। तो हम फिर इस तरह की सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि होल्ड करना बहुत आवश्यक है, थोड़ा रुकना, है ना। तो ये चीज है। तो ठीक है। और एक और भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है कि जैसे ये तो हमने एक दो एग्जाम्पल देखे जिस समय क्रोध के आवेश में आके आ, गलत एक्शन लिया गया है, तिल का तार बनाया गया है ना। उसी तरीके से एक बहुत सुंदर एक और एग्जाम्पल है जो रामायण में आता है ना। रामायण में आता है कि जब ऐसा प्रोवोकिंग सिचुएशन होता है बट फिर भी बहुत सुंदर तरीके से उसको डील किया जाता है, और वो है लक्ष्मण जी का एग्जाम्पल, है ना। तो लक्ष्मण जी, क्या होता है कि आप सभी को पता है कि जब राम, जब वो आता है, मारीच आता है, हिरण का रूप लेके जाता है, तो राम जी उसके पीछे जाते हैं। तो जब माँ जानकी बोलती हैं कि अभी जब वो राम सीते, सॉरी लक्ष्मण सीते ऐसा करके वो मृग बोलता है, मारीच बोलता है, तो फिर सीता माँ जानकी बोलती है लक्ष्मण जी को कि आप जाओ, आपके भैया मुसीबत में है। तो बोलता है अरे वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, उनको कौन मुसीबत दे सकता है। तो वो बोलती है नहीं, बहुत हार्श वर्ड बोलती है कि तुम एक्चुअली, तुम्हारी बुरी नजर है मेरे ऊपर, है ना। तुम चाहते हो राम को क्षति पहुंचाना चाहते हो। अब आप सोचिए कि लक्ष्मण जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरी जो जवानी है, अपना पूरा जो यूथफुल है, उनको कोई श्राप नहीं मिला था, उनका कोई रीजन नहीं था कि पूरा राज्य छोड़ के, है ना, अपनी नवविवाहित उनकी शादी हुई थी तो उनकी जो पत्नी थी उनको छोड़ के, विदाउट एनी रीजन, सारा कंफर्ट छोड़ के लक्ष्मण जी कहाँ आते हैं, वन में आते हैं। और वो कभी सोते नहीं है, क्योंकि दिन में वो भगवान की सेवा कर रहे होते हैं और रात को जब राम जी जानकी माँ सो रहे होते हैं तो वो उनकी रखवाली कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से उनका जीवन रहता है, आप सोचिए। और इस तरह के, और ऐसा व्यक्ति को अगर कोई इस तरीके से बोले, जानकी माँ ऐसा बोले, तो क्या लग सकता है। लक्ष्मण जी कभी चरण से ऊपर नहीं देखे, माँ जानकी का चरण से ऊपर कभी नहीं देखे। तो वो वैसे व्यक्ति को इस तरीके से बोला जाए तो, अगर लक्ष्मण जी मतलब बहुत हार्शली बोल सकते थे, बट वो कुछ नहीं बोलते हैं, उनको पता होता है कि ये जो बोल रहे हैं इनका प्रेम बोल रहे हैं, है ना। तो कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति किस परिस्थिति में है ना, रादर देन तुरंत हम बम्बार्डिंग करें। ये सोचना चाहिए कि ये अभी ऐसा बोल रहा है तो ये किस परिस्थिति में, किस एक्शंस के कारण बोल रहा है, रादर देन कि हम बम्बार्डिंग शुरू कर दें। उसके बाद भी इवन होता है कि जब वो जाते हैं वहां राम जी मिलते हैं, और जब वो दोनों लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि सीता माँ नहीं है। तो फिर राम जी तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, फिर वो भी लक्ष्मण जी को बहुत उल्टा पुल्टा सुनाते हैं, है ना, कि तुम एक काम नहीं कर सकते हो, तुम कोई किसी लायक नहीं हो। अब ये भी सुनते हैं तो लक्ष्मण जी वहां पे भी बोल सकते थे कि अरे पत्नी ने भी बोला, आप भी बोल रहे हो, पति ने भी बोला, ये दोनों भाई मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया और दोनों से ऐसा ऐसा वर्ड सुनने आ रहा है, तुरंत बाण वान पकड़ा है, बोले मैं तो चला अयोध्या, है कि नहीं। बट ऐसा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि चलो अभी, उनको पता होता है कि ये एक दूसरे का प्रेम है उनका, इसलिए बोल रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। हाँ, मैं उन्होंने कितने सुंदर तरीके से उसको डील करा, है ना। तो हम जब ऐसी परिस्थितियों को अगर हम सही तरीके से डील करेंगे तो हम बड़े बड़े चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। फर्दर बहुत बड़ा जो रिएक्शन आने वाला है उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम कामली चीजों को डील करें तो। बट हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा एक्शन हमें एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल देता है ना। तो कुछ चीजों को अगर हम समझें तो फिर हम इस तरह के एक्शंस नहीं लेंगे। तो पहला तो ये चीज है कि देखिए, जीवन में अगर कुछ भी इस तरह की परिस्थिति आती है, कोई भी इस तरीके का सिचुएशन आता है, तो उस सिचुएशन को टॉलरेट करना बहुत आवश्यक है ना। ये चीज समझते हुए कि जैसे शिला प्रभुपाद जी बताते थे कि ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हाउ ही डील्स विद द प्रोवोकिंग कंडीशन। तो कौन व्यक्ति कितना महान है ये किस पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर उस प्रोवोकिंग कंडीशन में कैसे चीजों को डील कर रहा है ना। तो प्रोवोकिंग कंडीशन हम सभी के जीवन में ही आती है।
है ना। हम सभी के जीवन में ऐसे एजिटेटिंग कंडीशन आती है, प्रोवोकिंग कंडीशन आती है। तो ग्रेट कौन है? जो उन सिचुएशन को टॉलरेट कर ले, है ना। जितना हद तक वो टॉलरेट कर ले वो उतना ग्रेट है। तो उस सिचुएशन में, तो ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट है कि ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन, है ना, कि कौन सा व्यक्ति कितना महान है, ये डिपेंड करता है कि उस एजिटेटिंग कंडीशन जब उसके जीवन में आ रही है तो वो कैसा व्यवहार कर रहा है ना, इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना ग्रेट है। तो ऐसी सिचुएशन अगर हमारे जीवन में आ रही है तो हमको समझना है कि वो व्यक्ति हमें ग्रेट बनाने में हेल्प कर रहा है ना, तो rather देन दुखी होने से, फ्रस्ट्रेट होने से। तो इस तरीके से हम चीजों को अगर समझें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हम समझ सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा था, होता है कि श्रृंगी मुनि वो तुरंत अपना एक बिल्कुल जो एक एंगर होता है और थोड़ा बहुत जो उनको ज्ञान हुआ रहता है उसके कारण एक एंगर और एक सुपीरियरिटी उसको दिखाने के चक्कर में वो बिल्कुल होल्ड नहीं करते हैं, बिल्कुल रुकते नहीं है ना। और तुरंत वो विदाउट समझे क्या कॉन्टेक्स्ट था, कुछ भी समझे बिना तुरंत क्या करते हैं, तुरंत वो श्राप देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसके आगे का पढ़ेंगे तो कैसे। इति लङ्घितमर्यादं तक्षक सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुवम्। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तात्पर्य, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में समस्त ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांगार अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी प्रकार तेज रहित हो गई जिस प्रकार विष दंत तोड़ा गया सर्प जब तक सांप के विष दंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह केवल बालकों के लिए ही भयावना होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की संपूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो ऐसी ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलित की जा रही है, जो कलयुग के वश में है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने बिना उसकी अवमानना करने का प्रयास ना करे। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि वहां से ही शुरुआत हुआ जो फॉल डाउन होने का ब्राह्मण्स का। तो कई बार अभी हम लोग सोचते हैं कि अरे ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल था, है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, ये सब क्या है। बट ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिवीजन था। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से भी किसी ने पूछा कि ये क्या है, आपके यहाँ ऐसा डिवीजन है ना, इस तरीके का। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि क्या आप अमेरिका में, जब उनसे पूछा गया तो बोले क्या अमेरिका में आपके यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर क्लास नहीं है? तो उन्होंने बोला है। क्या बोला आपके कोई इंटेलेक्ट क्लास नहीं है? उन्होंने बोला है। बोला क्या लेबरर क्लास नहीं है? बोला है। क्या बिजनेस क्लास नहीं है? बोला है। तो बोला यही चारों तो है ना। एक्चुअली ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये है क्या? यही है। इंटेलेक्ट क्लास हो गए वो ब्राह्मण्स हो गए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है दे आर क्षत्रिय, और जो लेबरर क्लास है शूद्र, एंड बिजनेस क्लास हो गए वो हो गए हमारे वैश्य, है ना। तो ये क्या है, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग है ना, कि ये जो चार वर्ण है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किस पे? गुण और कर्म के बेसिस पे ये डिवीजन होता है, rather देन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, है ना। बट ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखते हैं कि जैसे कई बार हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है ना, मतलब ये सिस्टम बहुत गलत बनाया गया है, बनाना नहीं चाहिए था। तो देखिए भगवान के क्रिएशन में जो चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ पर्पस है ना। लेकिन वो
वो पर्पस अगर फुलफिल नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारी गलतियों से, है ना, रादर ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम गलत है, सिस्टम तो बहुत सही ही बनाया गया है ना। जैसे अभी क्या कि अलग अलग टाइप का जैसे पहले क्या था, मोनार्की था, मोनार्की में क्या था कि किंग जो क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास वो होता था, बट वो किसके गाइडेंस में डिसीजन लेता था, ब्राह्मण्स के गाइडेंस में डिसीजन लेता था, है ना। ऐसा नहीं था कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है तो इट मीन्स कि वो अपना कुछ भी डिसीजन ले रहा है, नहीं ऐसा नहीं था। जैसे हम लोग देखते हैं रामायण वगैरह में भी देखते हैं कि राजा दशरथ थे तो उनके जो गुरु थे, है ना, उनके गाइडेंस में वो डिसीजन ले रहे हैं। जनक जी थे उन अपने, तो इस तरीके से अपने जो उनका ब्राह्मण्स थे उनके गाइडेंस में ही वो डिसीजन लेते थे, तो ये मोनार्की सिस्टम था, है ना। तो ये सिस्टम इस तरीके से चलता था पहले, है ना। अभी अलग अलग काइंड ऑफ सिस्टम है, जैसे अभी आ, है ना, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, तो उसमें क्या है कि जो उसमें क्या है कि जो एक तरीके से अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो शूद्रास है दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरीके का है सिस्टम, कोई ब्राह्मण्स का गाइडेंस नहीं है ना। तो इस तरीके से चीजें चल रही है। या अमेरिका में कैपिटलिज्म है ना, कि जो पैसे वाले हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। बट पहले क्या था कि किंग थे और वो अंडर गाइडेंस होते थे। अगर ब्राह्मण्स को लगता था कि अगर ये किंग, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग डिसाइड करते थे, ब्राह्मण्स डिसाइड करते थे, अगर उनको लगता था कि यस ये किंग नहीं है तो देन वो चीजों को चेंज भी कर सकते थे। और ऐसा हुआ भी है कि अगर शास्त्र में हमारे वर्णन आता है कि एक बहुत पापी राजा थे, तो जो जो उस समय साधु संत रहते हैं वो जस्ट हुंकार मारते हैं और उसके बाद फिर वो अपना प्राण छोड़ देते हैं, तो इस जो राजा होते हैं उनका उनका वध हो जाता है काइंड ऑफ। तो इस तरीके से तो जो ब्राह्मण्स थे वो इंटेलेक्ट क्लास थे, शास्त्रों को पढ़ते थे और वो जो राजा थे उनको अकॉर्डिंगली गाइड करते थे, तो इस तरीके से चीजें चलती थी, है ना। तो ये सिस्टम था। और उस समय के टाइम पे जो परीक्षित महाराज थे बहुत ही पावरफुल किंग थे, बट जो भृंगी ये ऋषि थे, इनको ये अपने अपने आप को दिखाना है ना कि आई एम सुपीरियर, उससे उन्होंने ये इतना सारा सिस्टम को ये नहीं देखा कि कितने सही तरीके से सारी चीजें चल रही है, जस्ट अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव करने उन्होंने ये सारा डिसीजन लिया, है ना। तो ये नेक्स्ट श्लोक माता जी पढ़ सकते हैं। ततोऽभ्येतयाश्रमं बालो गले सर्पगले वरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोधः। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। तात्पर्य, वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतः आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। तो देखिए कि यहाँ पे ये जब ये चीज सुनते हैं तो ऋषि, ये इनका जो एक्शन भृंगी ऋषि का सुन के वो तो अपना ये अपने क्रोध में इन्होंने श्राप देने का मतलब निश्चय कर लिया, श्राप दे देते हैं। अब ये जब ये तो अपने पूरे गुस्से में करते हैं, बट जब इनके पिताजी जिनके गर्दन पे, अभी नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखेंगे कि ये फिर क्या करते हैं जब इनका, और ये जोर से अपना वो एक्शन ले लेते हैं, श्राप दे देते हैं और फिर अपने पिता के पास जोर से चिल्लाते हैं। तो कई बार अपने आप को हम चिल्ला के इस तरीके से हाइड करने का प्रयास करते हैं ना, अपना गुस्सा या ये सारी चीजों को ये करने का प्रयास करते हैं, हाइड करने का। तो आगे अभी देखिए कि उनके चिल्लाने से फिर जो उनके पिता हैं उनका उनका जो समाधि है वो टूटती है, एंड देन वो क्या एक्शन लेते हैं। तो ये एक बार देखिए माता, ये माता ये सुनिए। स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुविलापनम् उन्मील्य शङ्कैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतो अर्हम्। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। प्रभु जी, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना। विसृज्य तं च
पप्रपच्छ वत्स कस्माद्विरोदिषि केन वा ते अकृतमित्युक्ता स न्यवेदयत्। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। तात्पर्य: पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उसे फेंक दिया। वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन अल्पज्ञ पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और कली के वश में होने से उसने राजा को शाप दे दिया। इस प्रकार उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। तो देखिए कि यही जैसे हम लोग शुरुआत में भी बात कर रहे थे, तो क्या करते हैं कि अब जिनके गले में सांप लपेटा गया था उनका क्या रिएक्शन है, तो वो एक मैच्योर्ड डिवोटी रहते हैं और उनका क्या, एक परफेक्ट व्यक्ति है, परफेक्ट साधु संत है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है कि जब इस वर्ष में हम लोग पढ़ते हैं कि उनके गले पे डाला जाता है, जब उनकी समाधि टूटती है तो सिंपली क्या करते हैं, गले से निकाल देते हैं और उसको साइड में रख देते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो, है ना। तो जब उनका बेटा सब कुछ बताता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत व्यथा उनके हृदय में आ जाती है कि ये क्या हो गया, एक छोटे से गलती का इतना बड़ा पनिशमेंट, है ना, कैसे कोई दे सकता है। तो इस तरीके से बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने लिए उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि अरे ऐसा, ये तो कोई बात नहीं है, क्या हो गया, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन है हम सभी के लिए कि कई बार हमारे साथ, देखिए भक्ति में प्रगति का क्या पहचान है, हम हमेशा इस बात को सुनते हैं कि अमानी न मान देना, है ना, कि हम जितना भी हैंकर करेंगे हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है, इस बात का क्या मेजर है कि हमारा मान अपमान से हम ग्रेजुअली ऊपर उठेंगे। कई बार उल्टा हो जाता है, हम भक्ति में जितना ऊपर उठते जाते हैं हमारा रिस्पेक्ट की अभिलाषा और बढ़ती जाती है ना, कि हमें और रिस्पेक्ट मिले, है ना। पहले तो हम 2 माला करते तब तो 4 माला कर रहे हैं, है ना। तो अभी और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। बट रेदर देन उल्टा होना चाहिए कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है मान सम्मान का, ये कम होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मेजर है प्रभु जी माता जी, जिससे हम समझ सकते हैं कि वेदर वी आर, कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या सिर्फ भक्ति से भी सिर्फ अपना फॉल्स ईगो बढ़ा रहे हैं, है ना। अगर हमारे अंदर ये भावना आ रही है कि हमारे को रेस्पेक्ट और मिलना चाहिए, घर में भी मिलना चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं ना, बाकी तो नीचे धम पापी लोग हैं, है ना, हम सब नॉनवेज वॉनवेज खाते हो और मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो माला करता हूँ, तो लोग को मुझे रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो अगर ऐसा घर में भी या बाहर में या मंदिर में ये हो रहा है, इट मीन्स कि समथिंग इज गेटिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है ना। अगर सही होगा तो इट मीन्स कि हमारा मान लेने का कैपेसिटी तो कम हो जाएगा, है ना। और हम, पहला चीज क्या है कि हमारा जो मान वगैरह की अभिलाषा कम हो जाएगी। दूसरा कि हमारा टॉलरेंस बढ़ने लगेगा, है ना। इस तरह की परिस्थिति आती है तो हम फिर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले को देते हैं, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे अगर जीवन में कोई भी इस तरह की परेशानी आए, किस तरह, 2 ऑप्शन है, या तो उनके हम छोटी सी गलतियों को, या तो हम उनके ऊपर उगल के उनको जला के राख कर देने की कैपेसिटी होती है तो हम वो जला के राख कर देते हैं, और या फिर हृदय में उसको धारण किए हुए रहते हैं और जलते रहते हैं, अपने हृदय को जलाते रहते हैं। दोनों में नुकसान हमारा होता है, अगर हम बोल भी दिए तो भी फ्यूचर में नुकसान कर लेते हैं, पर दूसरा भी एक्शन ले लिए कि अपने हृदय में भी रखे हुए हैं तो भी आज नहीं तो कल, जब तक नहीं उनको जलाएंगे तब तक अपना हृदय जलाएंगे, है ना। तो इस दोनों से जलना तो हमारा हृदय ही है, सामने वाला भी जलेगा फिर वो बाद में भी हमको जलाएगा, तो इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो रेदर देन उन बेनिफिट ऑफ डाउट अगर हम सामने वाले को देना तो बहुत सुखी रहेंगे, है ना, कि उसने अगर ये एक्शन लिया तो कुछ ऐसी जरूर परिस्थिति हुई होगी जिसमें उनको, राजा को अगर एक्शन लेना पड़ा तो उन्होंने यही सोचा कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण उन्होंने ऐसी परिस्थिति, उन्होंने ऐसा एक्शन लिया। मे बी वो मैं नहीं जानता, बट कुछ तो हुआ ही होगा, इस तरीके से उन्होंने उन चीजों को लिया, है ना। और हम सभी के जीवन में बड़ा ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि कई बार आप ये चीज देखेंगे
कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा है, मोस्ट मतलब बहुत बार ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम सबक सिखा दे, है ना, इस तरीके के कर दे। देखिए, अपने क्लैरिफिकेशन देना अच्छी बात है ना। जैसे मान लीजिए कि दीपक प्रभु, मेरे से कुछ गलती हो गई दीपक प्रभु के प्रति, है ना, तो दीपक प्रभु मुझे बता दें कि देखो ये ऐसे ना, मतलब बहुत हम्बली, बहुत प्रेम से अगर ऐसा बताते हैं जिससे मेरा ईगो भी हर्ट नहीं हो, और थोड़ा सा बता दे कि ये चीज ना थोड़ी सही नहीं थी, इस तरीके से अगर बता दे और हम्बली बता दे, बट ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल के बस रहने दे, तो मुझे एक थोड़ा सा फील होगा कि अरे मेरे से गलती हो गई। कई बार नहीं बोले और मुझे ये चीज रियलाइज समहाउ और अदर, बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा कुछ सुनाए, बिना सबक सिखाए, अगर दीपक प्रभु इस बात को बताएंगे ना बहुत हम्बली कि मेरे से कुछ गलती हुई है, तो नॉर्मली कोई बहुत साइको केस नहीं होता है। तो अगर हमारे से किसी के प्रति कुछ गलती हो जाती है ना, और सामने वाला व्यक्ति हमें क्षमा कर देता है ना, और उन चीजों को अगर मान लीजिए इग्नोर कर देता है, क्षमा कर देता है, माफ कर देता है, तो हमारे हृदय में उन व्यक्ति के प्रति ना बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है ना। मतलब देखिए, हम लोग अगर सोचते हैं कि नहीं हम तो सबक सिखाएंगे उन व्यक्ति को, बट आप सभी जीवन में अपने बताइएगा अभी कि कितने ऐसा सबक सिखाने के बाद कुछ बेहतर सिचुएशन हुआ है। मतलब मेरा ऐसा तो अनुभव नहीं रहा है कि सबक सिखाने के बाद कुछ सिचुएशन बेहतर हुई है ना। ज्यादातर सिचुएशन तो वर्स्ट ही हो जाती है ना। अगर हम, क्योंकि फॉल्स ईगो, अगर हम अपने फॉल्स ईगो के अनुसार कार्य कर दिए, फिर वो सामने वाला व्यक्ति भी कर दिया, तो इस तरीके से तो सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करना बहुत जरूरी है कि उसने क्या गलती करी है, और इस अकॉर्डिंग अगर हम सजा दे रहे हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी के पिताजी थे, तो शिला प्रभुपाद जी अगर बचपन में कुछ गलती करते थे ना, तो शिला प्रभुपाद जी के पिताजी उनको बताते थे, देखो आपने ये गलती करी है ना, इसीलिए मुझे ये पनिशमेंट देना पड़ रहा है, ऐसा करके उनको रियलाइज कराते थे, है ना। तो ये उनको पता चलता था, ठीक है मुझे ये पनिशमेंट मिल रहा है, तो ये ग्रज नहीं आता था, है ना, ग्रज नहीं आता था। तो इस तरीके से फिर वो कितने, अब सोचिए कि शिला प्रभुपाद जी हमेशा अपने पिताजी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर का तो क्रेडिट है ही मुझे इतना अच्छा, मतलब मुझे भक्ति में प्रगति कराने का, तो मेरे पिताजी का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है ना। ऐसा करके शिला प्रभुपाद जी अपने पिताजी के प्रति भी हमेशा ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर पेरेंटिंग दी, है ना। तो इस तरीके से मैंने कई कई बार मैंने अपने जीवन में देखा है, कई भक्तों के भी जीवन में देखा है कि जब वो इन चीजों को टॉलरेट कई बार करे हैं, कई बार क्लैरिफाई किए हैं, टॉलरेट करे हैं, और ये बता दिए कि देखो गलती है, बट बहुत ज्यादा द्वेष में नहीं आए हैं, तो कई बार फिर सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि अरे ठीक है, ये मेरी ऐसे गलती थी, बट इसने टॉलरेट करा, मुझे माफ किया, एक और मौका दिया, क्षमा किया, इस तरीके से, तो फिर वो अपने आप को और बेटर वर्जन ऑफ उसका भी अपने आप को बनाने का सामने वाला व्यक्ति प्रयास करता है ना। तो ऐसा है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ठीक है, ओके। तो ये है। एक प्रश्न आ रहा है चैट में कि कितनी बार फॉरगिव कर सकते हैं। तो देखिए अगेन यहाँ पे है कि देखिए ऐसा कोई नंबर तो नहीं है, बस यही है कि फॉरगिव करना तो इम्पोर्टेंट है, फॉरगिव तो हमेशा करना पड़ेगा। बट कई बार क्या है कि हम फॉरगिव कर दे, बट हाँ हम थोड़ा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके भी रखना में कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे पता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आदत से मजबूर है ना, और वो ऐसा ही है, तो फॉरगिव तो कर ही दे, क्योंकि फॉरगिव नहीं करने से तो अपना ही हृदय जलाएंगे हम, है ना, उससे कुछ फायदा तो नहीं होने वाला है, अपना हृदय ही जलाएंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे हम, है ना। तो बेटर है कि फॉरगिव तो करे ही, बट मतलब याद भी रखिए कि हाँ इन व्यक्ति का ऐसा थोड़ा सा टेंडेंसी है, तो बेटर है, ऐसा अगर स्वभाव है इनका, तो थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर इस इन सब चीजों को देखिए, अब आप कोई एक्सट्रीम केस लेके आएंगे तो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे ऑनेस्टली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं कि हम सामने वाले को सबक सिखा दें, उस व्यक्ति को रियलाइज करा दे, ये करा दे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट आप मोस्टली अगर हम इन चीजों को सच में जेन्युइनली टॉलरेट कर ले,
है ना, वो भक्ति का हायर टेस्ट जो हमने डेवलप करा है, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है स्क्रिप्चर से, उस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम टॉलरेट कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को जस्ट कन्वे कर दिया हमने हम्बली, है ना, और हम टॉलरेट कर पाए, और इस चीजों को समझते हुए कि ठीक है, मान अमान मतलब हमें तो अच्छा है भक्ति में, अभी प्रोग्रेस कराने में, प्रगति कराने में हेल्प कर रहे हैं, है ना, तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक्चुअली ये तभी टॉलरेंस वगैरह इजी है ना, फॉरगिवनेस इजी है, कि जब हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहे, है ना, हम अगर ग्रेटफुल हैं तो थोड़ा और इजी है टॉलरेट करना, है ना। अगर मान लीजिए कि जैसे आ, जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं यूथ सेंटर बेस में रहता था, तो यूथ जो बॉयज रहते हैं डिवोटीज थे, तो एक बार क्या हुआ कि एक एक प्रभु जी थे, तो एक डिवोटी थे, तो उन्होंने क्या करा कि एक डिवोटी, एक वहां बेस के जो इंचार्ज थे, उनके पास एक भक्त का कंप्लेन लेके गए, है ना, और उस भक्त का कंप्लेन लेके गए, और उन्होंने बोला कि प्रभु जी मैं इसके साथ बिल्कुल अब नहीं रह सकता हूँ, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मैं बिल्कुल अब बहुत हो गया, अब इट्स नॉट पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना, इनके साथ रहना। और वो जो ये भक्त कंप्लेन कर रहे, तो बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, तो वो ये कंप्लेन कर रहे थे, तो ये सारा चीज जो बेस के इंचार्ज थे उन्होंने सुना, और फिर सारा कुछ सुनने के बाद उन्होंने बोला कि प्रभु जी जब आप आज से 4 साल पहले इस बेस में आए थे, तो आपके लिए भी कई भक्तों ने यही कंप्लेन लेके मेरे पास आए थे, है ना, तो उस समय हमने आपको भी टॉलरेट किया है, इसलिए भी आपको उनको भी टॉलरेट करना है है ना। तो यही चीज है कि हम अगर इस बात को समझे कि कोई हमें भी तो टॉलरेट कर रहा है ना, सबसे बड़ी बात तो कोई और नहीं दिख रहा है तो भगवान को तो देख ही सकते हैं, है ना, कि भगवान हमें कितना टॉलरेट कर रहे हैं। तो अगर हम ग्रेटफुल हृदय है ना हमारा, तो फिर बहुत आसान है टॉलरेट करना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। तो अगर हमारा हृदय ग्रेटफुल है, हम समझ पा रहे हैं, भगवान की कृपा को देख पा रहे हैं, तो फिर इजी है कंपैरेटिवली, ये टॉलरेंस करना, क्षमा करना, ये सब इजी है। अदरवाइज अगर हम बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है, तो वो अगर ग्रेटफुल हृदय नहीं है, तो फिर तो वैसा ही लगेगा कि हमको कौन छोड़ देता है, हमको मेरे साथ कौन ऐसा करता है, मेरे साथ कौन ऐसा करता है ना। तो हम समझ समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कितना मर्सी, कितनी कृपा है हमारे ऊपर, तो वो चीजें हैं। तो खैर ऐसे समय तो हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग अभी एंड करेंगे। किसी का प्रश्न है तो वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चन, आई विल ट्राई, है ना। और कुछ अगर आप लोग कुछ ऐड भी करना चाहते हैं तो देन यू कैन ऐड ऑल्सो। हरे कृष्णा। तो जिन भी भक्तों के प्रश्न होंगे वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। यस, दीपेंद्र नेगी प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु मेरा क्वेश्चन इससे था, जैसे जो वेंगी मुनि थे उनको गुस्सा आ गया था, तो प्रभु जब मतलब ऐसी अपमानजनक वाली स्थिति होगी, जैसे उन्होंने गले में सांप डाल दिया था, जैसे अब हाँ उनके फादर के गले में सांप डाल दिया था, तो मतलब वो हर किसी को गुस्सा आएगा कि उनके पेरेंट के साथ अगर ऐसा कोई करेगा तो उनको गुस्सा आएगा ही। और हम लोग रामायण में भी देखते थे, आपने रामायण का लक्ष्मण जी का आपने बताया था, तो लक्ष्मण जी भी जब भगवान राम ने जो धनुष थोड़ा सा, दुर्वास वो मुनि आ गए थे, परशुराम जी आ गए थे, तो उनसे भी तो संवाद हो गया था लक्ष्मण जी का, है ना, तो उनको भी गुस्सा आ गया था उस टाइम में। और हम लोग अपने आचार्य में भी देखते हैं कि जब जीव गोस्वामी जी थे, तो जो एक जो नया कोई वो आ गया था, मतलब तर्क करने वाला, तो उन्होंने रूप गोस्वामी को चैलेंज किया, तो रूप गोस्वामी ने बोल दिया था कि ठीक है मैं हार मानता हूँ। तो फिर जीव गोस्वामी ने, जो उनके भक्त थे, तो उन्होंने फिर कल नहीं मैं हराता हूँ तुम्हें। तो ये सब मतलब कैसे हम लोग समझ सकते हैं प्रभु, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा है ये वाला डाउट। सबसे सबसे यही है ना प्रभु के, एटलीस्ट अपने लिए जो हो ना उसको टॉलरेट कर ले तो फिर बाकी लोगों के लिए तो मोस्टली प्रॉब्लम अपने लिए होता है, तभी होता है ना। अगर जैसे लक्ष्मण जी, और क्या है कि देखिए गुस्सा लक्ष्मण जी ने भी किया है, हनुमान जी ने भी करा है, बट गुस्सा क्या था, गुस्सा इन द सर्विस ऑफ, एंगर इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड था, भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के को सेंटर में रख के उन्होंने। तो ये दोनों क्रोध में क्या अंतर है, हमारा क्रोध क्या यही चीज समझना है कि क्या हमारा क्रोध फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड है ना, या हमारा क्रोध
फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो है? ये प्रश्न हम पूछेंगे तो आंसर मिल जाएगा। कई बार हम सोचेंगे कि जस्टिफाई करे, है ना, कि नहीं, अगर मान लीजिए जैसे कोई डिवोटी है ना, उसने कुछ गलती कर दी और हमने उसको पीट दिया, है ना, और हम बोलेंगे नहीं, हमने तो इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड करा है ना, इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड करा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम इस बात को ध्यान से समझे कि ठीक है, मेरे इस एक्शन को मुझे अभी लग रहा है क्या, बट ये लॉन्ग टर्म में अगर उसको हम समझे, जस्ट शॉर्ट टर्म में नहीं समझे, लॉन्ग टर्म में अगर उस बात को हम एनालाइज करें कि ये जो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, है ना, ये जो मैंने एक्शन अगर मैं ऐसा लेता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या करना है ना, एक्शन लेने के पहले हम सोचे रेदर देन एक्शन लेने के बाद जस्टिफाई करें। जैसे अर्जुन क्या कर रहे थे शुरुआत में, कि पहले उन्होंने बोल दिया कि देखो कृष्ण, मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। तो पहले इन्होंने डिसीजन लिया और फिर अपने रीजन बताए मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा, है ना। तो हम क्या होता है, एक्शन ले लेते हैं और फिर उसका जस्टिफाई करते हैं। तो रेदर देन एक्शन लेने के पहले ये पूछें कि जो मेरा एक्शन है, क्या ये मेरे जो भी मैं एक्शन लेने का सोच रहा हूँ, ये इसके लॉन्ग टर्म में इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, भगवान में, भक्ति में, इन सब में क्या होने वाला है। जैसे एक बार एक मतलब कई बार ऐसा ये चीज रहता है, कई बार डिवोटीज से मैंने सुना है कि अपने उनके रियलाइजेशन सुने हैं कि कई बार क्या करते हैं वो अपने स्कूल में, कॉलेज में, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं मोलते हैं, है ना, कोई वो गड़बड़ भी करता है तो टॉलरेट कर देते, उसको समझा देते, कई बार बोलते कि मेरी इच्छा तो थी उसको पीट दे, है ना, बट मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने गुस्सा कर लिया तो वो सारे भक्तों से उनका ऐसा हो जाएगा, तो वो उस चीजों को भगवान की ये सोच के कि ये व्यक्ति फिर आगे चल के फ्यूचर में भगवान की भक्ति से वंचित रह जाएगा, तो ये सोच के वो टॉलरेट कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से मतलब आप सोचिए कि हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एक्शन है ये भगवान की सेवा के लिए है, भगवान को सेंटर में रख के मैं ले रहा हूँ वो है, या जस्ट मेरे ईगो का सेटिस्फैक्शन है। तो इस तरीके से वी कैन टेक डिसीजन। करेक्ट है प्रभु? ठीक है प्रभु। यस रवि प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण, धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मेरा वैसे एक रेगुलर वाला ही क्वेश्चन है प्रभु, कि जैसे अभी हम लोग अभी भक्ति में है, तो अभी हम लोग जितना चाहे कोशिश करें किसी भक्त के प्रभु प्रति, मन में चाहे अभी कुछ जो अभी जिन भक्तों के हम संग में है प्रभु, चाहे जितना मर्जी कोशिश करके हम लोग अवॉइड करते हैं उनको, नहीं उनकी कोई गलती, या हमें ही पता लगता है कि सामने जो डिवोटी जिनके हम संग में रह रहे हैं वही हमारे बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं, या फिर हमारे पीठ के पीछे कुछ ऐसा बात कर रहे हैं कि जो बाद में हम अवॉइड नहीं कर सके प्रभु। तो उस चीज को हम कैसे मतलब टॉलरेंस करें, अगर नेचर में ही ना हो, मतलब उसको हम लोग कोशिश भी करें जितना मर्जी, लेकिन फिर एक नेचर भी होती है प्रभु कई बार, तो उस केस में प्रभु कैसे उसको करें? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आए दिन हम ऐसा फील करते हैं कि कई बार क्या होता है, चाहे वो डिवोटी के केस में हो या क्लोज्ड वंस के केस में है, कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम उनको जस्टिफाई भी कर देते हैं कई बार ना, कि देखो मैंने ऐसा क्यों करा है, आ, ये कर देते हैं। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम प्रॉपरली जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं, है ना, प्रॉपर जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत कर पाते हैं, बट हमें हमेशा वो डाउट रहता है कि वो व्यक्ति मुझे गलत समझ रहा है ना, मुझे गलत समझ रहा है। अब उस सिचुएशन में क्या है कि ये हर किसी के जीवन में आता है, हर किसी के सिचुएशन ऐसा आता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना, कि इवन वेदांत चैतन्य प्रभु जी के साथ कोई सेवा है और कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ मेरा एक्शन हुआ, मेरा वो मीन नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, बट कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई तो मुझे लगा अरे यार प्रभु जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना, जबकि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, बट ऐसी सिचुएशन हो गई तो मैं सोचता हूँ अरे प्रभु जी क्या सोचेंगे। अब मैं प्रभु जी को इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं क्या प्रभु जी को बोलूं, कि प्रभु जी क्या एक्सप्लेनेशन दूं प्रभु जी को, प्रभु जी ने तो कुछ बोला नहीं है, अब मैं इस बात को उठाऊं, अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कई बार, और फिर उस समय हम हृदय में जलते रहते हैं कि अरे प्रभु जी क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। तो इस सिचुएशन में क्या करना है ना प्रभु, हमको वही अल्टीमेटली क्या है ना समझना है कि प्रभु हम अगर हम भक्त है ना, तो हमें
आस्तिक भक्त बनना है। आस्तिक मतलब कि भक्त होते हैं हम कई बार, बट हम भगवान को ही समझ नहीं पाते हैं कि कृष्णा इज ऑल्सो देयर ना। सारा चीज हम ही कर लेंगे तो भगवान के लिए भी तो कुछ छोड़ दे, है ना। हम हर चीज कर जाएंगे तो इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू बिकम कंट्रोलर, है ना। हम हर किसी का इमोशन, हर किसी का क्रोध, हर किसी का सोचना, वो मेरे बारे में ऐसा सोचे, वो उसके बारे में ऐसा सोचे, अरे भैया आप क्या क्या कंट्रोल कर लोगे, है कि नहीं। कुछ चीजें तो भगवान पे छोड़ो। तो क्या करना है हमें कि प्रभु हमें अपना बेस्ट देने के बाद बाकी चीजों के लिए, कुछ चीजों के लिए भगवान पे भी तो छोड़ना है प्रभु। अगर हम इस तरीके से हर चीजों को, हर किसी का थिंकिंग, ये सब कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे ना, तो हम हमेशा एंजाइटी में रहेंगे, हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, है ना। कि तो ये नहीं करना है प्रभु हमें। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं और बाकी भगवान पे छोड़ना है। अगर हमारा इंटेंशन करेक्ट है ना, तो परमात्मा हम दोनों के हृदय में है ना, हम दोनों के हृदय में है। कुछ चीजें परमात्मा को भी रियलाइज कराने के लिए छोड़ना चाहिए। और ऐसा होता है प्रभु, ऐसा होता है कि अगर हम भगवान पे, हमने अपना बेस्ट कर दिया है, हमने जो समझाना था समझा दिया, कभी रिलेशन खराब हो गया किसी भक्तों से, हमने समझा दिया, अभी वो नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं है, अभी छोड़ के भगवान पे भक्ति कर सकते हैं हम, आराम से जप करें। भगवान उनको पक्का रियलाइज कराएंगे। और अगर उनकी गलती है तो उनको रियलाइज कराएंगे, हमारी गलती है तो हमें रियलाइज करेंगे। बस हमें भगवान का शेल्टर लेना है, भगवान को प्रार्थना करनी है कि कृष्णा प्लीज हेल्प मी, इस सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर है ना, मेरे मतलब मेरे एक्शंस के बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप देखो आपको क्या करना है ना। तो प्लीज हेल्प करो मेरी, थोड़ा सा उनको आप रियलाइज प्लीज कराओ कि मैं ऐसा नहीं था, ऐसा करके आप प्रार्थना करिए। बाकी देखिए भगवान ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, है ना? ठीक है प्रभु, समझ रहे हैं प्रभु जी? यस प्रभु। क्लियर है प्रभु जी या कुछ फर्दर डाउट है बताइए? नहीं नहीं, क्लियर है प्रभु, क्लियर है प्रभु। थैंक यू क्लियर है प्रभु, ना? हरे कृष्ण। हरे यस मतलब प्रभु। यही है प्रभु कि भगवान पे छोड़ना है अल्टीमेटली, है ना, कि कुछ चीजों यस को। प्रभु। ठीक है, ओके प्रभु, थैंक यू। यस प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी और प्रश्न ले सकते हैं? ठीक है, एक दो और ले सकते हैं प्रभु। यस, HN गुप्ता प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया है कि मतलब हमको जो ना फॉरगिवनेस की अपनी टेंडेंसी रखनी चाहिए, जो ना और जितना भी हो तो मतलब किसी के प्रति ग्रज नहीं रखनी चाहिए। बट मतलब मैं ये देखता हूँ आजकल ऑफिस कल्चर में कि जैसे आप सपोज करो कि जो ना फॉरगिवनेस की आपकी अगर टेंडेंसी है तो आपको सामने वाला जो ना वो कमजोर समझने लगता है, फिर वो आपकी जो ना बात नहीं सुनता है और आपको जो ना बाईपास करता है। और उस कंडीशन में अगर आप जो है ना तो चलो ठीक है यार, मतलब चलो हम कृष्णा पे छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, तो फिर वो सिस्टम में आप जो ना आपकी पोजीशन बड़ी डाउन सी होने लगती है। तो उस सिचुएशन में मैंने देखा है कि अगर आप उस समय आप टाइट हो जाते हो, स्टिक हो जाते हो, तो फिर वो सामने वाला जो है ना पर्सन जो ना उस तरह से जो ना फिर वो कोशिश नहीं करता है। तो उस समय फिर क्या है कि स्टिक होना बहुत जरूरी है। तो उस करेक्ट। कंडीशन में हमें कैसे मतलब करना चाहिए, हमें स्टिक होना चाहिए, हार्श होना चाहिए। अगर हम स्टिक और हार्श नहीं हो तो वो सामने वाला आपको बेवकूफ ही बनाता रहे, क्योंकि वो उसका नेचर ही इस तरह का है, वो दुष्ट टाइप का आदमी है। मतलब आपने भी देखा होगा कि ऑफिस में कई जो ना नेचर जो ना कनिंग टाइप के होते हैं, बड़े मतलब जो ना बड़े अपने आप को सो कॉल्ड बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, यू नो, नंबरिंग के चक्कर में जो ना वो बॉस को तुम्हारे बारे में कुछ और अलग इनपुट देते हैं। तो अगर तुम उनसे टाइट हो जाओ, बिल्कुल स्टिक हो जाओ, तो फिर वो जो ना नेक्स्ट टाइम इस तरह से चीजें करने से जो ना वो फिर मतलब फिर वो नहीं करते हैं। तो इस तरह के हमें इस सिचुएशन में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है प्रभु आपका। तो देखिए प्रभु जी, ये फॉरगिव कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये भी चीज समझना है। इफ जैसे अगर बच्चा, छोटा बच्चा गलती करता है तो मदर क्या करती है, आउट ऑफ द्वेष कोई एक्शन नहीं लेती है ना। कई बार आजकल की मम्मी लगा भी देती हैं, गिर गया नालायक, पहले ही बोला था कि ठीक से चलो ले दो चाटा और, है ना।
तो ऐसा ऐसा और गुस्से में पीट देती है। बट नॉर्मली जो समझदार मम्मी है वो ऐसा नहीं करती है ना, गलती करा है और द्वेष में आके पीट रही है, ऐसा नहीं करती है जनरली, है ना। तो क्या है प्रभु जी कि फॉरगिव का मतलब है कि हमारे हृदय में कोई द्वेष नहीं रख रहे हैं, है ना, वो मतलब हुआ रादर देन। ये नहीं है कि जो रिक्वायर्ड एक्शन है, अगर हमारा सबॉर्डिनेट है ऑफिस में, है ना, अगर हमारा सबॉर्डिनेट है ऑफिस में, वो कुछ गलती कर रहा है, अंदर से हम फॉरगिव ठीक है हमने कर दिया, बट बाहर से जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो तो लेना पड़ेगा ही ना प्रभु, बाहर से तो रिक्वायर्ड। बट जो ड्राइविंग फोर्स है, अगेन ये चीज समझिए कि जो ड्राइविंग फोर्स है उस एक्शन का, वो ड्राइविंग फोर्स हमारा अपना फॉल्स ईगो का सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, और उस व्यक्ति को अपना मतलब अपने आप को सुपीरियरिटी प्रूव करना, ये सब नहीं होना चाहिए, रादर देन उस व्यक्ति का भी और और सिस्टम जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण है प्रभु, उसके लिए जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो हम ले। और इसलिए हमने बोला ना कि अगर हम जो एक्शन ले रहे हैं, पहला क्या करें, दो स्टेप करें। पहला तो थोड़ा होल्ड करें, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों दो चार एस्पेक्ट से चीजों को सोचे समझे, थोड़ा वेट करे, थोड़ा क्रोध शांत होने दे, एंड देन उसके बाद जो प्रैक्टिकल एक्शन है वो ले। अगर हम ऑथोरिटी हैं तो डायरेक्ट ले, हम ऑथोरिटी नहीं है और जरूरत है तो देन ऑथोरिटी को रिपोर्ट करे। तो एक्शंस तो लेने होंगे, है ना, पर द ड्राइविंग फोर्स उसके ऊपर कार्य करना है, वो हमारा ग्रज या क्रोध नहीं होना चाहिए। वो होगा तो देन फिर एक्शन जो होंगे वो करेक्ट नहीं होंगे प्रभु जी। तो वो एक्शंस फिर अल्टीमेटली या तो वो तिल का ताड़ बन सकते हैं, है ना, छोटे से गलती के लिए बहुत बड़ा, जैसे अभी इसमें कितनी छोटी सी गलती थी, है ना, बट इतना बड़ा गलती, इतना बड़ा उनको पनिशमेंट मिल गया। तो सिर्फ उनको तो मृत्यु दंड दिया ही गया, साथ साथ में पूरे राज्य को कितना सफर करना पड़ा, है ना, पूरे ब्रह्मांड मतलब पूरा पृथ्वी को कितना सफर करना पड़ा ऐसा इतने सुंदर राजा की मृत्यु से। तो ये है, तो इस तरीके से देखना है। ठीक है प्रभु, ठीक क्लियर है है प्रभु प्रभु, जी। क्लियर है प्रभु जी, ठीक है, ओके। जो समय तो हो चुका है, तो जिन भी भक्तों के हैंड रेस हो गए हैं, हम उन सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि आपका हम प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं। आप वैसे प्रभु जी के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट करके भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टुडेज वंडरफुल एंड एनलाइटनिंग सेशन। तो अभी हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे So, कृष्णा। जी प्रभु, और सबसे पहले प्रभु जी हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु नहीं थे तो मुझे आप लोगों का सेशन मतलब मैंने प्रयास किया कि कुछ चीजें डिस्कस करने का। तो कोई भी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के आपके चरणों में प्रार्थना क्षमा मांगता हूँ। कोई भी बात मेरी बुरी लगी होगी तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन से वेदांत चैतन्य प्रभु जी ही आएंगे एंड प्रभु जी सेशन लेंगे। तो आज के लिए आपको मुझे झेलना पड़ा। थैंक यू फॉर, आप लोगों ने सबने जो टॉलरेंस दिखाया, पेशेंस दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। यस देखो आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। so just to before ending the session we will summarize today's session। प्रभु जी ने हमें बताया कि हमें क्रोध के आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, एवं अपने झूठे अहंकार जो कि क्रोध का कारण होता है का परित्याग करना चाहिए। क्रोध आने की स्थिति में हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए एवं क्रोध शांत होने के उपरांत ही परिस्थिति का पूर्ण रूप से मूल्यांकन करने के उपरांत ही उचित निर्णय लेना चाहिए। प्रभु जी ने हमें यह भी बताया कि हमारी सहनशीलता एवं विनम्रता का विकास हमारी भक्ति में प्रगति का माप है। हमें अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव विकसित करना चाहिए। सो आप सभी डिवोटीज का भी धन्यवाद कि आप सभी ने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल के इस सेशन को अटेंड किया। सो अभी हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इस सेशन को एंड करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।